हेलो बच्चों, how are you all? I suppose all are fine. Yeah. तो अब आपका जो काम है वो चालू होगा काय पे, पीरियोडिसिटी पे, है ना। कल मैं आपको ज्ञान दे रहा था काय पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, और अब आपका काम चालू होगा पीरियोडिसिटी पे और केमिकल बॉन्डिंग पे। इन दो चैप्टर्स पे आप लोग अच्छे से चलते रहेंगे आगे। हो सकता है नेक्स्ट टेस्ट में फिजिकल केमिस्ट्री भी आए, क्योंकि यदि टेस्ट सिलेबस इस तरीके से आया मेरे पास कि सर कुछ फिजिकल का पोर्शन भी देना है और कुछ आईओसी का देना है, तो उस केस में मुझे फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और 22 और 23 क्वेश्चन का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। मतलब 22 क्वेश्चन हो सकता है फिजिकल से आ जाए, 23 आईओसी से आ जाए, या वाइस वर्सा, ठीक है ना। यदि ऐसा नहीं आया तो फिर मैं चाहूंगा कि पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग पे टेस्ट ले लूं। मोस्ट प्रॉब्ली यदि किसी और का कोई लिमिटेशन नहीं हुआ तो मैं टेस्ट पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग पर ही लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चैप्टर आपका अब मजबूत हो। आप ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल पे टेस्ट दे चुके हो, बट यदि कहीं और किसी सेंटर का लिमिटेशन होता है, वहां पे चैप्टर वो नहीं हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं फिजिकल हो, तो फिर उस केस में मेरे को फिजिकल देना पड़ेगा टेस्ट में, ठीक है ना। नॉट नो नॉट ओनली पीरियोडिसिटी, इट विल बी पीरियोडिसिटी विद केमिकल बॉन्डिंग, जितना कंप्लीट हो गया उतना, ठीक है। तो लेट अस नाउ मूव, है ना। तो वीबीटी थ्योरी में आपको कल पढ़ा रहा था, अब अपन बातें करना बंद कर देते हैं, अब सिर्फ वीबीटी पढ़ते हैं। तो वीबीटी थ्योरी में मैंने कल आपको ये पढ़ाई थी और आपसे मैं कुछ कुछ बातें कर रहा था। मैं आपसे बोल रहा था द नेचर ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन two factor, the overlapping extent of overlapping depends upon two factor. Number one was nature of the orbital. तो nature of the orbital मैंने दो पॉइंट आपको बताए थे। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट बताता है डायरेक्शनल नेचर। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस किस चीज पे डिपेंड करती है। नंबर वन वाज नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, जिसमें ए पॉइंट खत्म हो गया था आपका, दैट इज क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना बेटा, पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दैट वाज मोर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेस द एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग और लेस द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, ऐसा बोलना ज्यादा सही है, ठीक है ना। अब आप समझे इस बात को। इसमें मैंने एग्जांपल आपको बताया था, जैसे कि 1s ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ 1s 2s से ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ 2s 2s से ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ 2s 3s से ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ 3s 3s से ज्यादा होती है, करेक्ट है। अब अगली बात करें अपन तो, जैसे कि 2p ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ 2p 3p से ज्यादा होती है, जो कि ज्यादा होती है 3p ओवरलैपिंग से। ये दो एग्जांपल हो गए क्वांटम नंबर के। अब बी में मैंने बोला था डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल। जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होता है ऑर्बिटल का, उतना ही ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है। यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग एक तरीके से, यहाँ एक्सटेंट वर्ड यूज नहीं करते मेरे मतलब जितना मैंने देखा है स्ट्रेंथ यूज करते हैं। स्ट्रेंथ यूज करना ही ज्यादा सही है ना। तो डायरेक्शनल नेचर ऑफ द ऑर्बिटल पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करता है, कितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा। अब इसके पहले क्वेश्चन पूछो, उसके पहले मुझे सुनते रहो तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मत पूछो। जैसे कि एस ऑर्बिटल जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब उसमें ओवरलैपिंग किसी भी दिशा में हो सकती है। मतलब जैसे कि एक एस ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से, एस ऑर्बिटल से भी ओवरलैप हो रहा है, तो वो किसी भी दिशा से ओवरलैप हो सकता है। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर दिशा में, हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है, बराबर है। बोलो हाउ। तो इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन यदि आप मान लो px ऑर्बिटल लेते हो, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस पे डायरेक्टेड है, तो इट हैज अ डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डायरेक्टेड। और इसमें जब ओवरलैपिंग होगी तो एक निश्चित दिशा से ही ओवरलैपिंग करवानी पड़ेगी। आगे चल के एग्जांपल्स में मैं आपको ये बात बताने वाला हूं, आज ही वो बात आएगी। पर डायरेक्शनल का यहाँ मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन एक निश्चित दिशा में है, एक निश्चित डायरेक्शन में है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में है, जिसके कारण क्या होना पड़ता है, जिसके कारण जब ओवरलैपिंग होती है तो एक निश्चित डायरेक्शन में ही ओवरलैपिंग होती है, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ निश्चित डायरेक्शन। भाई जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी डायरेक्शन में तो ओवरलैपिंग होगी। बोलो हाउ।
बोलो हाउ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग होनी है, तो इलेक्ट्रॉन होगा तभी ना ओवरलैपिंग होगी, नहीं तो उस ओवरलैपिंग को करके फायदा ही क्या जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। जैसे पी वाई हुआ तो उसको वाई एक्सेस पे लेंगे, पी जेड हुआ तो उसको जेड एक्सेस पे लेंगे, लाइक दिस द overlapping will occur. I hope so this is understandable to you all guys. This is S orbital bx py and p z. समझती समझती कि नहीं समझती? समझती, हाँ। अब जैसे डी ऑर्बिटल हुआ तो डी ऑर्बिटल में और ज्यादा डायरेक्शनल नेचर, आप देखो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आप देखोगे तो इसका डायरेक्शनल नेचर इससे ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जितना कॉम्प्लेक्स है उससे ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, तो इस तरीके से डायरेक्शनल नेचर बढ़ता जाता है। मोर द डायरेक्शनल नेचर बढ़ता है वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ती है, ठीक है ना। सो if I say that कि which overlapping is better keeping the same quantum numbers, क्योंकि दो चीजों पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे और दूसरा डायरेक्शनल नेचर पे। तो अब इस एग्जांपल में मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रखते हुए डायरेक्शनल नेचर को चेंज करूंगा, वरना कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। आप बोलोगे सर एक्स एग्जांपल में तो क्वांटम नंबर ज्यादा या कम है और वाई एग्जांपल में डायरेक्शनल नेचर ज्यादा या कम है, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है? उसके लिए मैं आपको तीसरा पॉइंट बताऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ी देर तक शांत रहना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसमें एग्जांपल हो जाएगा 2s ओवरलैपिंग से बेहतर होती है 2s 2p ओवरलैपिंग से बेहतर होती है 2p 2p ओवरलैपिंग बिकॉज ऑफ मोर डायरेक्शनल नेचर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ ना बोलना पड़ेगा, जल्दी से बोलना पड़ेगा। और क्लियर? आपको मैं ये बात और थोड़ी सी समझा दूं, बोर्ड का ये पार्ट खाली है वहां पर। जैसे मान लो बेटा मेरे पास दो एस ऑर्बिटल है, करेक्ट है, ये एस ऑर्बिटल है और यहाँ पर न्यूक्लियस है। एक बच्चे से यदि मैं पूछूं बेटा इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग क्या पॉसिबल आपको दिखाई दे रही है, तो वो क्या करेगा, एक गोले के ऊपर लाके दूसरा गोला रख देगा, कहेगा देखो सर मस्त ओवरलैपिंग है, मजा आ गया, और 100% ओवरलैपिंग है, एक के ऊपर दूसरा रख दो। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, आप जानते हो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के ऊपर आ जाएगा, कचरे हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? जब चीजें अप्रोच करती हैं तो न्यूक्लियस के बीच दूरी रखनी पड़ती है हमको, नहीं तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेटिंग हो जाएंगी, यू नो दैट, है ना। तो मुझे इनको जब मैं पास लाऊंगा तो इस तरह से पास लाऊंगा, तो जब इनको पास लाऊंगा तो इस तरह से पास लाऊंगा कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्शन डोमिनेट ना कर जाए, तो एक हद से ज्यादा और पास नहीं ला सकता। क्या आपको पास आने की लिमिटेशन का ज्ञान हो गया बेटा? क्या आपको पास आने की लिमिटेशन का ज्ञान हो गया? जीवन में तो आपको पहले ही था, केमिस्ट्री में भी हो गया। क्लियर थी बात? एक हद से ज्यादा पास नहीं आने का, वरना आपको पता है कचरे हो जाती है। ओके चलो आगे बढ़ती, आगे बढ़ती। क्लियर है बेटा इतनी बात? क्लियर है बेटा? आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब जैसे पी ऑर्बिटल है, अब पी ऑर्बिटल का डायरेक्शनल नेचर है, क्या आपको ऐसा लगता है कि पी ऑर्बिटल में मैं ज्यादा ओवरलैपिंग कर सकता हूं कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस अवे? पी ऑर्बिटल में मैं ज्यादा, सब बोर्ड दिखाई दे रहा है यार तुम लोग, पता है मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड विथ योर एटीट्यूड। यहाँ ज्यादा शायद ई नहीं दे रहा था दिखाई, उस पर ही रोने लग गया। इधर ध्यान दो। चलो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एस ऑर्बिटल में ज्यादा ओवरलैपिंग कर सकते हैं कि पी में ज्यादा कर सकते हैं कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस अवे फ्रॉम ईच अदर? पी में ज्यादा कर सकते हैं, पी में ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर नहीं थी बात? तो इसमें ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग हो सकता हैगा। अब तक सब बात सबको क्लियर हो गई है। आई सपोज दैट किसी को कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इतने में, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा झटापट फटाफट। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हो गया बेटा? हो गया? क्या करूं मैं? जिंदगी आने नहीं, अब लिखो एक सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखो आप लोग, जब तक मैं बोर्ड को सुखाऊंगा, ठीक है। तो आप सेंटेंस लिखना कि आउट ऑफ above two factors, out of above two factors, quantum number is major deciding factor. Out of two above factors, quantum number is major deciding factor.
quantum number is major deciding factor. Means quantum number is major deciding factor. Means overlapping with lesser value of quantum number, overlapping with lesser value of principal quantum number is more stable. Overlapping with lesser value of principal quantum number is more stable than overlapping with higher quantum number, overlapping with higher quantum number but more directional nature. बट मोर डायरेक्शनल नेचर. मैं ये नहीं कहता हूं कि हर केस में दुनिया में ये चीज सत्य होगी, बट आपके लेवल के जो सवाल आते हैं उनमें ये बात सही है, क्योंकि ये पॉइंट मैंने किसी बुक में लिस्टेड नहीं पढ़ा है, बट क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो लिमिटेड क्वेश्चन हमको आते हैं उसमें ये पॉइंट वैलिड है और आपकी कंफ्यूजन को दूर करता है. लेकिन मैं कतई नहीं बोल रहा हूं कि दुनिया भर के पॉइंट में ये कोई एक वैलिड पॉइंट है जो कि साइंटिस्ट ने दिया है. समझ गए मेरी बात को? ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको आपके आसपास की दुनिया के सारे क्वेश्चंस को सही करवा देगा. क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है मैंने क्या कहा है? तो क्या आप यहाँ पर साइंटिस्ट तो बनने नहीं आए हैं, आपको तो एक हद तक, और साइंटिस्ट बेटा कोई नहीं है. जो लोग इस बात को भी क्लेम करेंगे कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी भी अपनी बहुत बड़ी लिमिटेशंस है. ठीक है, चलो अब निकुंज आप नोट्स देख के लिख लेना लास्ट लाइन क्या थी. ठीक है, अच्छा तो बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ. क्या आप लोग लिख पाए जो मैंने अभी भी बोला है? आप लोग लिख पाए? ऐसे में पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं आपको सच बोलूंगा, है ना? यस, लिख पाए, बस ठीक है. तो आप नोट्स में देख लेना जो भी मैंने लिखा है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल में समझ लो अथर्व, एग्जाम्पल में समझ लो क्या बात है. बात यह है कि मान लो 1s ओवरलैपिंग मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास 1s2p ओवरलैपिंग है, और मेरे पास में टपक टपक टका पक टका, और मेरे पास में बोले तो 2p ओवरलैपिंग है. मेरे पास 2p ओवरलैपिंग है. अब किसी ने बोला डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑर्डर, डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑर्डर, डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑर्डर. बेटा जल्दी जल्दी लिखा करो, देखो आपको अच्छा भी पढ़ना है, सब कुछ समझना भी है बहुत डिटेल में, और सिलेबस भी टाइम पे खत्म करना है. मेरी अपनी मजबूरी है, मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है ना बेटा, तो मुझे भी तो सिलेबस खत्म कराना है. तो ये नहीं हो सकता कि आप जैसा चाहो वैसा सब कुछ चलता रहे, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको भी करना. आपको सेठ बन के नहीं बैठना है कि सेठ जी लिख नहीं पाए दोबारा बोल दो. तो समझो सॉल्यूशन 1s. अब सोचो आप कौन ज्यादा स्टेबल होगा. सबसे पहले जिसका क्वांटम नंबर कम है उसकी स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी. तो क्या मैं 1s लिख दूं? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? जिसका क्वांटम नंबर कम वो ज्यादा स्टेबल, तो इसका कम था, फिर इसका है. सो दिस इज मोर देन 1s2p. और उसके बाद जो है इनके क्वांटम नंबर सेम है यदि देखा जाए, 22, लेकिन अब अपन को देखना पड़ेगा डायरेक्शनल नेचर, क्योंकि क्वांटम नंबर सेम है तो सीधा डायरेक्शनल नेचर. तो क्या हो जाएगा 2p मोर देन 2p2s. ठीक है, फर्स्ट सी. पहले क्या देखना है? क्वांटम नंबर, जहां कम वहां स्टेबिलिटी ज्यादा. जब ये फैक्टर खत्म हो जाए, जब इक्वल क्वांटम नंबर जाए, तब डायरेक्शनल नेचर देखना है. तो दूसरा पॉइंट कब देखना है? जब क्वांटम नंबर बराबर हो तब. बेटा डायरेक्शनल नेचर क्यों नहीं आया? 2p 2p2s. 2p मतलब p ऑर्बिटल में ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होता है एज कंपेयर टू s ऑर्बिटल. ठीक है, दिस इज द पॉइंट. क्लियर है? अब जो पीछे का पॉइंट आपका किसी भी कारण से छूटा हो, रिकॉर्डिंग में देखना. मैं वापस से पॉइंट बार बार एक ही पॉइंट रिवाइज नहीं करूंगा. नाउ आई सपोज दैट इतनी बात सबको क्लियर है. 1s 2p और 2p2s. ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं. और एक क्वेश्चन लिया मैंने, लिखा क्वेश्चन 2s 2p 3s 2p 3s और 3p. इस सब में मेरे को स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है, मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग निकालना है. सबसे पहले क्वांटम नंबर देखने पड़ेंगे. तो कौन सा वाला नंबर 1 हो जाएगा बेटा? शाबाश परागी, आपने बिल्कुल सही बोला. आपने सही बोला. मनस्वी आपने गलत बोला. करण सही था. और कई लोगों ने इसमें गलती की है. कुछ बच्चों ने 1s भी बोल दिया है. पता नहीं कैसे बोल दिया. 1s तो ऑप्शन में नहीं है. आई डोंट टेक देम सीरियसली.
ओके ठीक है। अब कुछ बच्चों ने 2s बोला है, कुछ ने 2p बोला है। अब बेटा इनके क्वांटम नंबर तो सेम थे, जब क्वांटम नंबर सेम होते हैं तब क्या देखते हैं यार, सिंपल सरल बातें दिमाग में नहीं बैठती क्या, इतनी सी बात नहीं कर सकते हो तो तैयारी क्यों कर रहे हो एग्जाम की, यदि इतनी सी बात नहीं कर सकते हो, यदि इतना सा नहीं देख पा रहे हो कि 2s और 2p के क्वांटम नंबर सेम है, अब डायरेक्शनल नेचर देखना, जागो वतन खतरे में है, समझ रहे हो बात को, 4 बार एक पॉइंट बोल दिया, सेम क्वांटम नंबर यदि लोकेट हो गया तो लोअर क्वांटम नंबर है और सेम क्वांटम नंबर है, फिर से ध्यान से सुन लो, लोअर क्वांटम नंबर के साथ स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो सबसे पहले लोअर क्वांटम नंबर कौन से, 2 ये वाला और ये वाला लोअर है। अब इसमें देखो डायरेक्शनल नेचर, जब क्वांटम नंबर सेम हो तो देखना है डायरेक्शनल नेचर, और पहले क्या देखना है, क्वांटम नंबर, जिसका क्वांटम नंबर कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब इस सेंटेंस को 50 बार और रिवाइज करूं कि सुन लिया, सुन लिया है, अब खुद करो आंसर को, अब खुद करो आंसर को, खुद निकालो क्या आंसर है, अब अनाप शनाप आंसर मत देना, बोलो आंसर, देव आंसर, देव आंसर, 2p ओके, एग्रीड टू दैट, 2p डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है, उसके बाद में 2s क्योंकि इनके क्वांटम नंबर कम है तो ये पहले आ गए। अब इन सब के क्वांटम नंबर एक जैसे हैं क्या, अब कौन सा वाला आएगा बताओ इन तीनों में से, वेरी गुड, शाबाश। अब अपन को देखना है लोअर क्वांटम नंबर का है, इधर लोअर क्वांटम नंबर है, सो दिस इज 2p 3s। अब कौन सा आएगा, 3p में कौन सा आएगा, अब आएगा 3p क्योंकि इनके क्वांटम नंबर सेम है, इनके क्वांटम नंबर सेम है, तो इसमें आप डायरेक्शनल नेचर देखो तो क्या आ जाएगा, 3p मोर देन 3s। पहले क्या देखना है, क्वांटम नंबर, जिसका क्वांटम नंबर कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। हमने देखा 2 इन सब में इधर भी 2 इधर भी 2 तो ये हो गए, इधर 3 इधर 2 इधर 3 इसका मतलब एक बात तो तय हुई कि ये जो दो ओवरलैपिंग है, एक ही वाली और एक ही वाली, ये वाली पहले आने वाली है, उसके बाद 2p 3s वाली आने वाली है, उसके बाद में 3s 3p वाली आने वाली है। अब इनमें अपन चेक करेंगे इन दोनों में पहली कौन सी है, तो जिसका डायरेक्शनल नेचर ज्यादा, पी का डायरेक्शनल नेचर एस से ज्यादा होता है, तो ये पहले ये बाद में, फिर इसमें और अच्छा ये वाला जीत गया, ये वाला जीत गया, तो ये वाला आ जाएगा थर्ड, फिर इसमें और इसमें इसका डायरेक्शनल नेचर ज्यादा तो ये पहले हो जाएगा। बस यार भाई बहुत समझा दिया, इतना बहुत है, ठीक है, क्लियर थी बात, क्लियर थी बात, ओके डन डन, टुचुक टुचुक टुचुक, ठीक, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब मैं बताऊं, एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, इनका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक। सिग्मा बॉन्ड यहाँ लिख देता हूं क्योंकि जगह है मेरे पास, तो एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड या ओवरलैपिंग, पहले बता दूं आपको, ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है ना, अरे हाँ वो तो पॉइंट छूट ही गया, अभी तो मैंने आपको क्या बताया है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल बताया, अभी नेचर ऑफ ओवरलैपिंग तो बताया ही नहीं है, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग भी तो बताना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा था ओवरलैपिंग जो है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल और नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पे। नेचर ऑफ ऑर्बिटल में 2 पॉइंट आए थे, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और डायरेक्शनल नेचर, ठीक है। तो पॉइंट क्या चल रहा है, जल्दी से अपनी कॉपी पे रिवाइज करो, पॉइंट चल रहा है extent of overlapping depends upon two factors, number 1 nature of orbital and number 2 nature of overlapping। नेचर ऑफ ऑर्बिटल में भी 2 पॉइंट है, extent of overlapping depends upon two factors, extent of overlapping depends on two factors, number 1 extent of overlapping depends on two factors, number 1 nature of orbital, ये हो चुका है, मैं सिर्फ आपके रिवीजन के लिए लिख रहा हूं, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, इसमें ए था क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और बी था डायरेक्शनल नेचर, इतना आप पढ़ चुके हो। अब आप पढ़ने वाले हो दूसरा पॉइंट, दैट इज नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में पहली ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग,
हेड ऑन ओवरलैपिंग, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, हेड ऑन ओवरलैपिंग और कोएक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग और कोएक्सियल ओवरलैपिंग, शायद यही दो नाम है या। तो ये क्या होती है, व्हेन, इधर लिख देते हैं, व्हेन overlapping axis and electron density distribution axis are same, they result in formation of सिग्मा बॉन्ड। अब जो ऊपर पॉइंट लिखा है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मेरा नाम है पी एक्स ऑर्बिटल, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, बोलो हो, ये पी एक्स ऑर्बिटल है तो इसका मतलब ये एक्सेस कौन सी होगी, जल्दी से बताओ, ये एक्सेस कौन सी होगी, ये पी एक्स ऑर्बिटल है तो ये एक्सेस कौन सी होगी, ये एक्स एक्सेस होगी। ये कौन सा ऑर्बिटल है, दिस इज पी एक्स ऑर्बिटल, करेक्ट है, दिस इज पी एक्स ऑर्बिटल, बिल्कुल क्लियरली दे रहा हूं आप दिखाई, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां पर है, एक्स एक्सिस पर, ठीक। अब इसकी ओवरलैपिंग जब कभी हो और सामने से पी ऑर्बिटल ऐसा ही आए तो ओवरलैपिंग भी एक्स एक्सिस पे है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्स एक्सिस पे है, बोलो हाउ, बोलो हाउ। तो दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। क्लियर थी बात, हाँ ना बोलना पड़ेगा जल्दी से, ठीक है। जैसे मान लो मेरा नाम पी वाई है, उसका नाम भी पी वाई है, ये वाई एक्सेस है, दिस इज हेड ऑन ओवरलैपिंग। मान लो मेरा नाम पी जेड है और उसका नाम भी पी जेड है और ये रहा जेड एक्सेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है और जेड एक्सेस पे ओवरलैपिंग हुई है, दिस इज पी वाई, दिस इज पी वाई। This kind of overlapping are called as head-on overlapping and it results in the formation of sigma bond. बोलो हो, क्लियर थी बात, क्लियर थी बात। s orbital always involves head-on overlapping. s orbital जब भी ओवरलैपिंग करता है हेड ऑन ही करता है, कभी साइड ऑन ओवरलैपिंग नहीं करता है। तो यहां पे कहीं पे मैं लिख लेता हूं, s orbital always do हेड ऑन ओवरलैपिंग। समय आने पर वो बात समझ में भी आ जाएगी, शायद समय जल्दी आएगा। s ऑर्बिटल ऑलवेज डू हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसका मतलब s ऑर्बिटल सदा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यदि बॉन्ड बना रहा है तो इट विल नेवर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्लियर बेटा की बात, s ऑर्बिटल जब भी बनाएगा सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि वो हेड ऑन ओवरलैपिंग ही कर सकता है, क्योंकि सिर्फ हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकता है मतलब सदा सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और दूसरा बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक 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 ठीक, पहले यार हाना बोल दो तब साइड वाइड मांगो। क्लियर थी बात, हो गाइस, चलो जल्दी ठोको। फिर मैं आपको पाई बॉन्ड पढ़ाता हूँ, फिर आपको ये चीज और बेहतर समझ में आएगी और धीरे धीरे कल के टॉपिक आपको मस्त समझ में आएगा। पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो बच्चे पढ़ने को भी तैयार है। गाइस ठीक है, और रिकॉर्डिंग देख के बार बार रिवाइज कर लिया करो उसको। कारण उसका सिंपल है भाई, कि जब तक चीजों को बार बार नहीं देखोगे आपके दिमाग में चीजें नहीं घुसेंगी। मुझे एक बात पता है कि बार बार देखना चीजें बोरिंग होता है, इंसान को लगता है नई चीजें जीवन में आए, लेकिन नई चीजें जीवन में रोज रोज नहीं आती हैं, ये बात तो आपको पता ही है। जो है जीवन में वही रहेगा, तो उसी से काम चलाओ, बोर जल्दी जल्दी मत हुआ करो। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। ऑल केमिस्ट्री इज ह्यूमन लाइफ। हृदय जी आएंगे अभी, आप क्वेश्चन बहुत पूछते हो हृदय, आप खुद क्यों नहीं बोलते एस और पी के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग होगी, आप खुद क्यों नहीं डिसाइड करते। जब आपने ये सेंटेंस लिख लिया कि एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, तो एस और पी में कौन सी ओवरलैपिंग होगी बताओ,
बताओ बताओ। कौन सी ओवरलैपिंग होगी? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिंपल, खत्म बात। खुद करो खुद। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। मैं एक एक करके आपको जल्दी जल्दी क्लियर करता हूं, आप इस बात को समझना ध्यान से, है ना। अब आते हैं अपन कोलैटरल ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग और साइड ऑन ओवरलैपिंग। मैं इंतजार कर रहा हूं ये सूख जाए। कोलैटरल ओवरलैपिंग और साइड ऑन ओवरलैपिंग, और साइड ऑन ओवरलैपिंग बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना। व्हेन डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग, when direction of overlapping is perpendicular to direction of overlapping is perpendicular to direction of electron density distribution। मैं इसके पहले एग्जाम्पल बनाऊं उसके पहले दिमाग में कुछ नहीं सोचना है, पहले इसको लिख लेना है, फिर मैं आपको बताता हूं मैं क्या बता रहा हूं। ये है पी एक्स ऑर्बिटल, एक और पी एक्स ऑर्बिटल ले आते हैं बच्चों। ये पी एक्स है बेटा, ये पी एक्स है बेटा, बोलो ये एक्स एक्सिस है। यदि इस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हुई तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि परपेंडिकुलर है। बोलो आओ, बोलो आओ, बोलो आओ, बोलो आओ, बोलो आओ। ये हो गई साइड ऑन ओवरलैपिंग। क्लियर है बेटा? यदि आप देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन किस पे है? इस एक्सिस पे है, लेकिन इस एक्सिस पे आकर के ओवरलैपिंग हुई है। इसको 3D में यदि देखो आप तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आना बोलना पड़ेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आना बोलना पड़ेगा, बोलो हाउ। और ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं इस दिशा में। तो क्या आपको लग रहा है वाई एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहा है? वाई एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहा है। कई बार आप ऐसा करते हो ना, जैसे कहीं खड़े हुए हो तो जरा साइड से। बसों में आपने देखा होगा ऐसे कुछ बदमाश गंदे लोग खड़े रहते हैं, साइड ऑन ओवरलैपिंग करते रहते हैं, एंड वी फील वेरी ऑकवर्ड, अबाउट दैट, वी डोंट लाइक दैट। बोले मेरे भाई दैट इज कॉल्ड एज साइड ऑन ओवरलैपिंग। क्लियर है? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इस दिशा में, हम बस में छत की ओर जा रहे हैं, लेकिन ओवरलैपिंग जो हो रही है वो साइड से हो रही है, धीरे धीरे, कुंचम कुंचम। आई सपोज सबको फील आ गई होगी, सबको वो दिन याद आ गए होंगे जब कभी कहीं उन्होंने कुछ किया हो या फिर किसी ने उनके साथ ऐसा कुछ किया हो। आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ ओवरलैपिंग्स इन माय लाइफ, आई सिंपली हेट देम। या क्लियर है? गॉट इट? गॉट इट? या लेट्स हैव हेड टू हेड ओवरलैपिंग on like that। ठीक है बेटा? that is the overlapping, let's have that like two belts। now ये हुई साइड ऑन ओवरलैपिंग। ये मान लो कौन सा था बेटा? ये एक्स एक्सिस था, तो ये भी एक्स एक्सिस था। तो ये एक्सिस कौन सा हो सकता है? दिस इज, इफ दिस इज पी एक्स, दिस इज पी एक्स, तो ये जो एक्सिस होगा, ये जो एक्सिस होगा, दिस एक्सिस विल बी पी वाई और पी जेड। बोलो हो, बोलो हो, बोलो हो। दिस मे बी पी वाई और पी जेड। I suppose you understand this. I suppose you understand this. Clear बेटा इतनी बात? तो आप ये यदि देखो तो, यदि आप ये देखो तो इसमें आपको जो नोडल प्लेन दिखाई दे रहा है वो कहां पर दे रहा है दिखाई? इस पे नोडल प्लेन दे रहा है दिखाई, इधर, इधर दे रहा है नोडल प्लेन दिखाई। क्लियर थी बात आपको? तो पी वाई या पी जेड पे। क्लियर है? द थिंग इज दैट जो ओवरलैपिंग हुई कहां पे हुई? वाई एक्सिस पे, या मतलब यदि ये एक्स एक्सिस है तो ओवरलैपिंग एक्सिस कौन कौन सी हो सकती है? यदि वो एक्स एक्सिस है, यदि पी एक्स है, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में ओवरलैपिंग एक्सिस कौन सी हो सकती है? या तो वाई हो सकती है या तो जेड हो सकती है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस मच। तो दिस वाज देयर।
ओके, जैसे कि मैं बनाऊं, मैंने डी ऑर्बिटल बना दिया है ना, समथिंग लाइक दिस इज ए डी ऑर्बिटल, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। और इसके साइड में मैंने एक पी ऑर्बिटल बना दिया, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट है। सो दिस इज आल्सो साइड ऑन ओवरलैपिंग, ये भी साइड ऑन ओवरलैपिंग है। हेड ऑन ओवरलैपिंग कब होती? जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलोंग कोई आता। बोलो बेटा, यदि इसी को हेड ऑन बनाना हो तो इसको हेड ऑन कैसे बनाऊंगा? क्योंकि डी ऑर्बिटल बच्चों को जनरली थोड़ा कम समझ में आता है, तो वो ऐसे होता है, आना बोलना पड़ेगा यार, वो ऐसे होता है, आना बोलना पड़ेगा यार, अरे यार बोलो ना यार, अरे यार बोलो ना यार, क्लियर थी बात? So this is pi bond. This is a pi bond formed by side-on overlapping of d and p orbital, of d and p orbital, whereas this is sigma bond formed by head-on overlapping of d and p orbital. I hope so you have understood what I am trying to say. Let me make it more good. मैं इसको x और y एक्सिस बना देता हूँ, नहीं तो वो टेक्निकली गलत हो जाता है। अभी आप इतने बड़े नहीं हुए कि आप इसको समझ पाए, लेकिन फिर भी वो टेक्निकली गलत हो जाता, क्योंकि वो फिर वाई एक्सिस, तो मेरी बात को समझना, यहाँ गलत क्या हो जाता, वो भी समझाती हम तुमको, हम तुमको समझाती, तुम लोग भी हमारी बात को समझती। वो ओवरलैपिंग क्यों गलत थी और मैंने मिटाया था, वो आप समझो प्लीज। उसके लिए मुझे थोड़े दिमाग की आवश्यकता है। यदि वो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ तो उसके लिए थोड़े दिमाग की आवश्यकता है। नॉर्मल क्लास में वो चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं। यदि आप वादा करो कि हाँ अपने दिमाग टाइप की चीज का इस्तेमाल करोगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, और यदि नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, चुप बैठे रहो, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी एग्जाम में उसकी। जरूरी थोड़ी ना बेटा मास्टर की हर बात आप समझ पाओ, अच्छा मास्टर मिल जाए तो कई बार दिक्कत भी हो सकती है हमको, क्योंकि वो तो एक लेवल पे जा रहा है लेकिन हम उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहे। पर आप चिंता मत करो, एग्जाम का वो लेवल नहीं, आप उसकी चिंता मत करो, एग्जाम का लेवल पहले खत्म हो गया, खत्म। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था? मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने ऐसे करके ऑर्बिटल बनाया था और उसके बाद मैंने उसको मिटा दिया। मैंने बोला था ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, फिर मैंने बोला हाँ ये तो गलती होगी भाई। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने ये माना, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, करेक्ट है, और यहाँ पर आपने कोई पी ऑर्बिटल रखा। अरे कोई सा पी ऑर्बिटल इस एक्सिस पे कैसे आएगा यार? या तो एक्स पे आएगा, या तो वाई पे आएगा, या तो जेड पे आएगा। एक्स पे आया तो इधर आएगा हेड ऑन ओवरलैपिंग करने के लिए, आना बोलना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा यार। यदि एक्स एक्सिस पे यदि पी एक्स ऑर्बिटल है तो पी एक्स ऑर्बिटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अलोंग ओवरलैपिंग करता है ना, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यदि ये है और तुमने बोला ये पी एक्स ऑर्बिटल है, तो यदि ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस नहीं हो सकती, आना बोलना पड़ा, आना बोलना पड़ा। बोला ना दोनों की एक्सिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक ही होनी चाहिए। तो क्या होता, दिक्कत क्या होती, इधर एक्सिस ऑफ, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन तो दे रहा है दिखाई, लेकिन इस ऑर्बिटल का नाम क्या दोगे? इस ऑर्बिटल का नाम क्या दोगे आप? क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो या तो एक्स पे, या तो वाई पे, या तो जेड पे, जबकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन 45 डिग्री तो एक्स वाई जेड है। बोलो हो, तुम्हें कुछ नहीं आया समझ में? तोते उड़ गए तुम्हारे तोते। तुमको पता है ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन 45 डिग्री टू एक्स एंड वाई एक्सेस है, जबकि ये जो ऑर्बिटल आ रहा है या तो पी एक्स होगा, या तो पी वाई होगा, या तो पी जेड होगा, जो भी हो, लेकिन एक्स वाई और जेड के बीच में तो नहीं आ सकता ना हेड ऑन ओवरलैपिंग करने के लिए। इट हैज टू कम ऑन एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। समझा कि नहीं समझा? दैट इज वाई आई विड्रू दैट। और फिर मैंने क्या किया था चालाकी से, आपको याद हो तो, मैंने ये वाली लाइन मिटा करके इधर से और ऐसा कर दिया था, और मैंने बोला ये एक्स है, अब ये परफेक्ट है। अब ये एक्स एक्सेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है और वो भी एक्स एक्सेस पे आ रहा है, तो दिस हैज टू बी पी एक्स। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा, और ये ओवरलैपिंग हो सकती है। हालांकि इतना टिपिकल सवाल एग्जाम में, हालांकि इतना टिपिकल सवाल एग्जाम में आता नहीं। क्लियर है? ओके, चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और थोड़े थोड़े बात में तुमको बताती है। सुनती 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 सुनती, क्लियर बेटा? ऊपर डायग्राम में कोई चेंज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे बेटा साइड ऑन ओवरलैपिंग है, हेड ऑन नहीं है ना बेटा, वो साइड ऑन ओवरलैपिंग है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, वो साइड ऑन ओवरलैपिंग है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग में आपको बता रहा था। क्लियर? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म नहीं बेटा, ये बनाया ना सिग्मा बॉन्ड, बनाया ना डी और पी एक्स के बीच में, ये सिग्मा बॉन्ड बनाया ना, पी और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बीच में बना दिया सिग्मा बॉन्ड।
एक्स एक्सिस पे ना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन, अरे डी ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, याद करो यार, याद करो यार, याद आया? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो वो तो एक्स और वाई के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकता है ना। क्लियर 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 क्लियर, ओके ओके ओके, दैट्स ठीक। तो ये हुए दो बॉन्ड, एक हुआ सिग्मा बॉन्ड और एक हुआ पाई बॉन्ड। तुम लोगों ने सुना मेरी बात को बेटा? एक हुआ सिग्मा बॉन्ड और एक हुआ पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड ऑन ओवरलैपिंग से। समझ ला। एक और बॉन्ड बता दूं यदि आप कहो तो? कहो तो बता दूं, मुझे क्या है, आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ, एग्जाम में आने के भी चांसेस बहुत कम है, लेकिन आप कहो तो बता दूं। एक बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डेल्टा बॉन्ड। कैसे बनता है डेल्टा बॉन्ड? बहुत सरल है, बहुत बहुत सरल है भाई, बहुत सरल है भाई। सुनना आप मेरी बात को ध्यान से। डेल्टा बॉन्ड में आप चार गुब्बारे ले लो, चार गुब्बारे ले लो। कैसे? वो सलमान की एक पिक्चर है ना, आपने देखा हो, ऐसे करता है वो। अरे देखा है कि नहीं देखा है? अरे बर्थडे में गुब्बारे लगाते हैं ना, ऐसा लगा देते हैं और ऐसा लगा देते हैं। अरे बोलो यार, बर्थडे में गुब्बारे ऐसे लगाते कि नहीं लगाते? अरे तुम लोगों ने कभी बर्थडे मनाया कि नहीं मनाया? ऐसे लगाते ना गुब्बारे, बस ऐसे चार गुब्बारे ले लो यू, और उनके हाथ में भी ऐसे चार गुब्बारे दे दो यू। दे दिए? दे दिए? चार गुब्बारे ऐसे और चार गुब्बारे उधर से, और अब अपने गुब्बारे लेकर के आप आगे बढ़ो, और वो अपने गुब्बारे लेकर के आगे बढ़े, ता ता ता, एंड देन द ओवरलैपिंग occurs. दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा बॉन्ड। चारों लोब की ओवरलैपिंग हुई है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम कुछ इमेजिन नहीं कर सकते हो, तुम्हारा इमेजिनेशन जीरो हो गया है। आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया? सबको आ गया? चार गुब्बारे, ऐसे चार गुब्बारे हाथ में लिए और यूं आगे बढ़ गए, वो भी सामने से यूं आगे बढ़ गए। चारों चारों लोब जो हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर आ गए, इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। ऑल फोर लोब्स आर इन्वॉल्व इन दी ओवरलैपिंग। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया? बोर्ड पे बना देते हैं भाई। जैसे मान लो ये डी एक्स वाई है, जैसे मान लो ये डी एक्स वाई है, एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। 45 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आना बोलना पड़ेगा। 45 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूशन आना बोलना पड़ेगा यार, बुलाओ। ठीक। अब क्या हुआ, एक और इसके ऊपर लाके यूं ही धर दिया। क्लियर है? क्लियर है? बोलो मेरे भाई। हाँ, रिपल्शन नहीं होगा। रिपल्शन इसलिए नहीं होगा कि वो जो ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रही है वो एक दूसरे में घुस नहीं गए, इसीलिए तो बोल रहा था यार चार गुब्बारे ले लो यार। मैं क्या करूं यार तुम लोगों के साथ भाई। यार चार गुब्बारे लेके यदि तू ऐसे आगे बढ़ेगा, और जब वो सामने से गुब्बारे टकराएंगे तो गुब्बारे क्या एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं? भाई ये मान ली गुब्बारा है, ठीक है, ये आगे बढ़ा और सामने से गुब्बारा आगे बढ़ा, तो क्या गुब्बारे एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे? यार कैसी बात कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करेगा ना। आया कि नहीं आया? घुसा, 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 गुब्बारा तो नहीं घुसा ना? ठीक। अब सुन मेरी बात को ध्यान से बेटा, आप मुझे बता दो। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा दब जाएगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं घुस जाएगा अंदर, ठीक है ना? चल, बहुत बढ़िया, सीख गया तू है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सुनो 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 सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कौन सा डी ऑर्बिटल, कौन सा डी ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाए? कौन सा डी ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाएगा? देखें सही किसमें दिमाग। अरे वाह, तिथि बिल्कुल सही बोली, और बहुत सारे बच्चे सही बोले, बहुत सारे बच्चे सही बोले। वैसे ही बेटा, डी कौन सा? मोहित, डी एक्स वाई तो यही बनाया यार। क्या कर रहा है तू यार, तू मेरी जान लेगा क्या यार? डी एक्स वाई तो यही बनाया हुआ। डी, जिसके पास चार लोब ना हो मालिक, चार लोब की जरूरत है इसके लिए, चार लोब की जरूरत है। जिसके पास चार लोब ना हो वो ऐसा नहीं कर सकता। बताओ मालिक, किसके पास चार लोब नहीं होते? डी जेड स्क्वायर के पास नहीं होते। खेला खत्म बाबू, वो नहीं बनाएगा डेल्टा बॉन्ड, बाकी सब डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे। तो भाई डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑल फॉर्म डेल्टा बॉन्ड एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर।
एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। आप कहें तो मिटा दूं मैं इसको और फिर कुछ कुछ लिख दूं। डेल्टा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑल 4 लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल। कहां लिखूं, जगह ही नहीं मेरे पास। डेल्टा बॉन्ड is formed by side on overlapping of all D. Delta bond is formed by side on overlapping of all D, all 4 D orbitals. All 4 lobes of D ऑर्बिटल। उसके बाद आप ये form delta bond, but dz square does not form delta bond. It does not have 4 lobes. समझती कि नहीं समझती? अरे आती कि नहीं आती? आती? कोई तुमसे डेल्टा बॉन्ड पूछती तो क्या तुम उसको डांस कर करके डेल्टा बॉन्ड बना के दिखाती? दिखाती? पूरा एक्सप्रेशन के साथ दिखाती? दिखाती। ओके चलो चुप थी। दिस इज डेल्टा बॉन्ड। हाँ, पहली बात तो एग्जाम में आएगा नहीं, आया तो सिंगल लाइन आएगी जो बोर्ड पे लिखी हुई है। और ज्यादा एग्जामिनर बहुत ज्यादा टिपिकल हो गया तो पूछेगा काय में डेल्टा बॉन्ड नहीं मिलता, बस इसके आगे कोई ना जाए। चलो भाई, चलो रे मौली कहाँ पे मिलन की रुत आई, चलो रे डोली। इसके बाद भूत आ जाता है, पता है? ये पिक्चर का नाम था जानी दुश्मन। ये वाला गाना बजता है, उसके बाद एक मंदिर के पास से डोली गुजरती है और हर बार एक हीरोइन को भूत उठा ले जाता। जानी दुश्मन इस पिक्चर का नाम था। एक नई जानी दुश्मन भी है, वो किसी डायरेक्टर के बच्चे ने बनाई थी, वो तो बेकार थी, इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन ये पुरानी जानी दुश्मन बहुत बढ़िया थी। गाने में थोड़ा मॉडिफिकेशन होना चाहिए, भूत मिलन की रुताई, क्योंकि उसके जस्ट बाद भूत मिलता है। तो बेटा अब तक आप साइड ऑन ओवरलैपिंग समझ गए हो। अब मैं आपको वो बहुत बढ़िया पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ, और उसके बाद में क्या कहते हैं, वो बेटा आप में से जो भी बच्चे ने मेरे से पूछा मेरा बर्थडे कब है, आप जब मेरे को गिफ्ट भेज दो मैं उसी दिन मना लूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे नाइन। तो अपन बात क्या कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की। अब मैं आपको जीवन की कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ कि आपको ना मजा आ जाएगा। वीबीटी का एक बहुत बढ़िया चीज सिखाने वाला हूँ। जल्दी से आप लोग अपना दिमाग विमाग जो है उठा लाओ जहां भी रखाए थे, और अपन चालू करते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से दिमाग को जल्दी झाड़ पोछ लो बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अपने जो कबर्ड में बंद करके खा बाहर निकाल लो और लेट अस स्टडी। ठीक, मैं आपको जीवन भी सिखाता हूँ, केमिस्ट्री भी सिखाता हूँ। लेट्स स्टडी द जीवन एंड केमिस्ट्री बोथ टुगेदर हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक दो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि यदि मेरे दिमाग में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल था, लेकिन मैं उस एग्जाम्पल को क्यों भूल रहा हूँ वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। मैं क्यों भूल रहा हूँ, मैं क्यों भूल रहा हूँ, मैं क्यों भूल रहा हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ। देख बेटा, यदि पी पी ऑर्बिटल, यदि मान लो ओवरलैपिंग हो रही है, यदि ओवरलैपिंग हो रही है एस ऑर्बिटल के साथ में, यदि ओवरलैपिंग हो रही है एस ऑर्बिटल के साथ में, तुम लोग मेरी बात को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। यदि ओवरलैपिंग हो रही है एस ऑर्बिटल के साथ में तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पहला पॉइंट, एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। करेक्ट है बेटा इतनी बात। दूसरी बात, यदि मान लो मेरी और क्यारा की, नहीं मेरा एग्जाम्पल छोड़ो यार, क्योंकि मेरी शादी हो गई है, मैं ये एग्जाम्पल नहीं दे सकता, मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। कौन कौन, समर्थ 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 गोयल और क्यारा की
शादी की बात चली। क्यारा ने मेरे को फोन करके बोला, बीपीएस सर मुझे समर्थ बहुत पसंद है, आपका तो स्टूडेंट है, आप उससे बात करो एक बार कि क्या वो मुझसे शादी करेगा। मैंने समर्थ की मम्मी पापा से बात करी कि क्यारा जो है वो तैयार है समर्थ से शादी करने के लिए, आप बताएं क्या विचार है आपका इस बारे में। उन्होंने बोला सर कुंडली मिलवा लेते हैं। उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने बोला क्यारा की जात क्या है, क्यारा की कास्ट क्या है। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में कास्ट और रिलीजन बहुत ज्यादा चलता है, तो खैर आई डोंट कमेंट ऑन दैट, बट उन्होंने कास्ट पूछा। अब मुझे ये नहीं पता क्यारा की कास्ट क्या है, समर्थ जो है गोयल है इतना मुझे पता है, ठीक है, सिंधी है वो, ओके ठीक है। समर्थ की मम्मी पापा किसी भी केस में राजी नहीं होंगे, वो बोलेंगे नो इट कैन नॉट बी देयर, हम गोयल हैं और वो क्यारा जो है वो सिंध की रहने वाली है, हमारी कास्ट अलग अलग है, हम लोग शादी शादी नहीं खेलेंगे। नाउ समर्थ वट एवर यू डू बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल। I suppose you understand this. I suppose you understand this. Whatever you do, it is not possible. Clear? Now, if I have some of my Sindhi boyfriend in the class, please, can you give me your name, guy? If I have one Sindhi boy in the class, okay, Arpit is Sindhi. अर्पित और क्यारा की फिर शादी की बात चली और उन्होंने कहा कि पता लगाओ, और उन्होंने पता लगाया कि दोनों सिंधी हैं। बोले वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब एक और समस्या सामने खड़ी। अर्पित डोंट बी वेरी खुश, मतलब अर्पित यदि आप डांस करने लगे हो बेटा बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, अभी एक शर्त बाकी है जीवन में, है ना, और वो शर्त ये है कि कुंडली मिलती है कि नहीं मिलती है। पता लगा कुंडली नहीं मिलती। यदि उनकी कुंडली नहीं मिलती है तो वो भाई बहन तो हो सकते हैं लेकिन पति पत्नी नहीं हो सकते। आर यू गेटिंग? तो दे कैन फॉर्म दिस पाई बॉन्ड, दे कैन फॉर्म दिस पाई बॉन्ड, दैट इज भाई भाई, बट दे कैन नॉट फॉर्म दैट ब्यूटीफुल सिग्मा बॉन्ड which will result into the marriage and all. Okay guys, got it. So कब क्यारा की शादी हो पाएगी? Suppose BPS sir was unmarried and he was a Sindhi और 36 के 36 गुण मैच हुए, then तो we could have. I suppose that everybody has understood the great example that I have given you. Then only the shadi was possible, but there subjected to some conditions, of course. Yeah, if I have one more Sindhi friend in the class, he's a boy, of course, और उसकी कुंडली भी मिल जाए क्यारा से, तो उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। मेरी बात को अब ध्यान से सुनना। जो भी एग्जाम्पल दिया हाईली प्रोफेशनल है, इससे आपको पूरी वीबीटी समझ में आ जाएगी, जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। सुनना, यदि मान लो मेरा नाम पीएक्स है, उसका नाम पीवाई है, हमारी जाति अलग अलग है, हमारे बीच कोई बॉन्ड नहीं बन सकता। बोलो हाउ, बोलो हाउ, बोलो हाउ। मेरा नाम पीएक्स है, उसका नाम पीवाई है, मेरा नाम पीएक्स है, उसका नाम पीवाई है, हमारे बीच किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बन सकता। क्लियर है बेटा इतनी बात? मेरा नाम पीएक्स है, उसका नाम पीजेड है, हमारे बीच किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बन सकता। मेरा नाम पीवाई है, उसका नाम पीजेड है, मेरा पीएक्स है, उसका पीजेड है, कोई बॉन्ड नहीं बन सकता है। क्या सबको बात समझ में आ रही है? क्योंकि इनकी जाति अलग है। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब दूसरा, मेरा नाम पीएक्स, उसका नाम भी पीएक्स, मेरा नाम पीएक्स, उसका नाम भी पीएक्स, परंतु परंतु ओवरलैपिंग एक्सेस अलग अलग है। परंतु ओवरलैपिंग एक्सेस वाई और जेड है, परंतु ओवरलैपिंग एक्सेस वाई और जेड है, तो भाई बन सकते हैं। पाई बॉन्ड, 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 पाई बॉन्ड। नो इंटरकास्ट मैरिज अथर। लेट मी टेल यू वन थिंग, we are reading VBT, it has some limitations. No intercaste marriage in VBT. बोलो मेरे भाई, बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। हाँ, यदि ये हुआ हमारी जात भी एक है और हमारी कुंडली भी मिल रही है, मतलब हमारा एक्सेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी एक है। अरे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बच्चों बोलना पड़ेगा यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस भी एक है, मतलब मेरा नाम भी पीएक्स, उसका नाम भी पीएक्स, बीपीएस पर सोच रहा, पीएक्स पीएक्स, मेरा नाम भी पीएक्स, उसका नाम भी पीएक्स, और उसका ओवरलैपिंग एक्सेस भी एक्स और मेरा ओवरलैपिंग एक्सेस भी एक्स,
The bond can be formed. The sigma bond will be formed. अब अपन गेम खेले, आप सब लोग गेम को कंप्लीट करना. लेट्स गेम. अच्छा यदि s होगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? s ऑर्बिटल होगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड. दैट्स इट. लेट्स ट्राई. माय नेम इज s. उसका नाम भी क्या है? s है. और ओवरलैपिंग एक्सिस एनी एक्सिस. अच्छा s में ये किसी भी एक्सिस पे चलेगा, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन 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 मेरी बात को ध्यान रखना. प्लीज 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 लिसन टू मी केयरफुली. लिसन टू मी केयरफुली. लिसन टू मी केयरफुली. क्लियर है बेटा? s ऑर्बिटल सदैव सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. ये बात वो हो गई कि कोई बच्चा ये बोल दे कि सर मेरी शादी क्यारा से हो जाएगी. एंड थिंग इज दैट मैं s ऑर्बिटल हूं. बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना. कोई बच्चा बोल सकता है मैं s ऑर्बिटल हूं, मेरी शादी क्यारा से हो जाएगी. बट क्या आपको लगता है कि ये मतलब इसमें कुछ 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 कंडीशन होती तो अच्छा रहता? कुछ कंडीशन होती तो अच्छा रहता. ये कैसे हो सकता है? कोई होशियार बच्चा कल के दिन कूद के आ जाए और बोले मैं तो s ऑर्बिटल हूं सर, मेरी हो जाएगी. कल के दिन करण आ गया, करण ने आकर के बोला सर मैं s ऑर्बिटल हूं, मेरी शादी क्यारा से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता हूं. क्लियर थी बात? क्लियर थी बात? क्लियर थी बात? तो एस के लिए कहा, मैंने करण के मम्मी पापा को फोन किया, मैंने बोला आपको जात से कोई प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला सर कोई भी जात की लड़की हो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लड़के की शादी हो ही नहीं रही है, आप तो कोई भी जात की लड़की हो आप बता. क्लियर है बेटा? क्लियर है. और सेकंड बात, कि मैं जात पात नहीं फैला रहा हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर आप ये जात पात कर रहे हो. दिस जस्ट अ एग्जांपल. और हमारे समाज में ये बातें होती है, लेट्स एडमिट दैट, है ना. उन्होंने बोला सर कोई भी कास्ट सिस्टम इज नॉट इन आवर सिनेरियो, आप तो बेहतरीन किसी भी जात की हो लड़की, कैसा भी हो, कुछ भी हो, हम तो शादी करने को तैयार. एक बात मैंने कहा कुंडली का कोई चक्कर है? उन्होंने बोला नहीं कोई चक्कर नहीं है सर, ये भी कोई चक्कर नहीं है, आप तो बेहतरीन लड़की आन दो, खत्म बात. हमारा करण रोज बैठ के रो रही है इस बात से, हो ही नहीं रही मेरी. क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो क्या बेटा शादी हो जाएगी? तो क्या बेटा शादी हो जाएगी? तुम लोगों को लगता है शादी हो जाएगी? क्यों, क्यारा से नहीं पूछोगे? तुम लोग बताओ, सिर्फ करण पे ही सब डिपेंड करता है, क्यारा से भी तो पूछना पड़ेगा भाई. करण की नहीं हो रही है, क्यारा की तो हो रही है, ये बात समझो यार. केमिकल बॉन्डिंग इज एज कॉम्प्लिकेटेड एज द ह्यूमन लाइफ. आर यू गेटिंग मी गाइस? आर यू गेटिंग मी? करण की नहीं हो रही लेकिन क्यारा की तो हो रही है. तो इसका मतलब ऐसा हरदम नहीं होगा, वो तभी होगा जब करण px एक्सेस के अलोंग आएगा. मतलब s ऑर्बिटल यदि px से बॉन्ड बनाना चाहता है और बनेगा सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही, और x px ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड सिर्फ x एक्सेस पे बनाता है, तो वो शर्त लगाएगा कि करण तुम सफेद घोड़े पे सवार होके ब्लैक कलर का टोपा लगा करके और 3 सूट पहन के आना, तो ही मैं तुमसे शादी करूंगा. गॉट इट गाइस? गॉट इट गाइस? क्या सबको बात समझ में आ गई? अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना. s ऑर्बिटल एनी एक्सेस टाइप ऑफ बॉन्ड. चलो गेम खेलें. टाइप ऑफ बॉन्ड बोल बेटा, कौन सा बॉन्ड? s ऑर्बिटल, ये तो दोनों की शर्त नहीं है. इधर इधर दोनों की शर्त नहीं है. s ऑर्बिटल वो, s ऑर्बिटल हम, दोनों की ही शर्त नहीं है, दोनों करण ही है. ठीक है. यस यस. ये भी करण जिसको जो कास्ट सिस्टम नहीं मानता, जो किसी प्रकार की कुंडली नहीं मानता, और ये भी एक और करण नहीं हो सकता, ये सम अपोजिट. तो ये भी कास्ट सिस्टम नहीं मानती और किसी प्रकार की कुंडली नहीं मानती, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड. शादी होगी? शादी होगी. अब बताना, ये एस, ये पी एक्स, यहां लिखता हूं सिग्मा बॉन्ड. एक्सेस कौन सी लिखो बेटा? एक्सेस कौन सी लिखो बेटा? एक्स एक्सेस. शाबाश. ये एस ऑर्बिटल, ये पी एक्स, ये वाई एक्सेस, कौन सा बॉन्ड? ये वाई एक्सेस, कौन सा बॉन्ड? नो बॉन्ड. नो बॉन्ड. नो बॉन्ड. पाई बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं, पाई बॉन्ड तो बनता ही नहीं है, बॉन्ड ही नहीं बनेगा. बोलो हाउ, बोलो हाउ. बात समझ में आई कि नहीं आई? नो बॉन्ड. बेटा एस ऑर्बिटल सदा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और वो उसी एक्सिस पे बॉन्ड बनाएगा जो सामने वाले ऑर्बिटल की डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस है. क्या बात कुछ पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? समझे कि नहीं समझे?
या बॉन्ड बनाएगा तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस पे बनाएगा जो सामने वाले ऑर्बिटल की डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस है। यदि उस पर नहीं गया तो क्यारा से बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस पर ही बॉन्ड बनाने वाली है। हो सकता है राखी से बन जाए या किसी और से बन जाए, लेकिन क्यारा से नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस पे ही मिलती मेरे भाई। वाई एक्सिस पे गए तो कोई और मिल जाएगी। आई होप सो आप लोग को बात क्लियर हो गई है। So this is as if you're okay. Now let's move on and see something more. S orbital with py on z axis. Which bond बच्चों? S orbital py. No bond is formed. No bond is formed. सब लोग कर लेंगे अब? सब लोग कर लेंगे अब लोग? S orbital वाला कोई भी सवाल आए कर लोगे? Very good. अब ये px और ये px और ये x axis. Which bond? ये px, शाबाश बच्चों, सिग्मा बॉन्ड, बहुत बढ़िया, बहुत जानदार, बहुत शानदार, बहुत ईमानदार। px y और z एक्सिस, विच बॉन्ड? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, क्लियर है बेटा? देन py x और z, विच बॉन्ड? अगेन पाई बॉन्ड। pz x और y, अगेन पाई बॉन्ड। Then px py, axis is x or y, which bond? No bond, no bond. अरे उनकी जाति अलग है ना, ये px है, ये py है। शुरू में ही डिसाइड हो गया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बोला मैं एक्स एक्सिस चलाऊंगा, आएंगे, कहले ये तो सवाल ही नहीं है भैया, तुम कौन से रास्ते से आओगे, तुम्हारा बॉन्ड ही नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं है बेटा? वो बोल रहे मैं सफेद घोड़े पे सवार हो गया, कहले घोड़े का सवार नहीं होता, तुम्हारा तो बॉन्ड ही नहीं बन सकता, खेला खत्म है तुम्हारा। शुरू में डिसाइड हो गया px py, तुम्हारा बॉन्ड ही नहीं बन सकता। आई होप सो सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। सो px py, नो बॉन्ड इज फॉर्म, सो हियर यू विल राइट नो बॉन्ड, हियर यू विल राइट नो बॉन्ड। क्लियर है बेटा इतनी बात? क्लियर क्लियर क्लियर। और px pz py, which bond is formed? No bond, no. आई होप सो मैं अपनी बात तुम लोगों को समझा पाया, तुम लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी और चीज क्लियर होगी। यदि दोनों ऑर्बिटल के नाम अलग अलग हैं तो उनके बीच कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। दोनों ऑर्बिटल के नाम अलग अलग हैं तो उनके बीच कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। इसको थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से भी समझाया जा सकता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। तो ऑब्वियसली मैंने आपको थोड़ा रिलेटिवली एक एग्जाम्पल देके आसान तरीके से समझाया। डायग्राम्स के रास्ते भी समझाते, लेकिन आप अटक जाते, एक लेवल के ऊपर जाके आपसे क्वेश्चन नहीं बनता, तो इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया। चलो प्लीज नोट इट डाउन। इन एग्जाम्पल्स के रास्ते में इसको और सिंप्लीफाई, मतलब और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर सकता हूँ, और थोड़ा केमिस्ट्री की भाषा में सोफिस्टिकेटेड कर देता, बट बच्चों को समझ में कम आता है। वो थोड़ी देर बाद बच्चे उसमें मतलब एक आध जगह जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो भाई, इतनी बात आपको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। टाम टूम चकाम को चाहिए याद, ठीक है ना? चलो, इस सैटरडे मोस्ट प्रॉब्ली पीरियोडिसिटी की बची हुई जो हमारी क्लास है डाउट्स को लेकर के, वो डिस्कस होगी। हमने 2 घंटे का पीरियोडिसिटी एक बार रिकॉर्ड किया था डाउट्स, लेकिन मैंने वो आपको वैसे नहीं किया था, अपलोड नहीं किया था। अभी पीरियोडिसिटी के 13 लेक्चर आपके हैं, वो आप देखते रहें और जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर लें। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक सब बच्चे कंफर्टेबल हैं। वीबीटी थ्योरी सबको यहाँ तक तो समझ में आ गई है ना? हाँ, इट विल कम ऑन, इट विल कम। मैं अभी तो आज मैंने डाल भी दिया है वहां पे। चलो, तो इतना काफी है बेटा वीबीटी के बारे में। अब ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी अपन समझें तो एक थ्योरी होती है हाइब्रिडाइजेशन की, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, वीबीटी के बारे में
सर आई डेंट गेट पीएक्स बॉन्ड। बेटा इसमें क्या बताऊं, पीएक्स बॉन्ड में कौन सी बात नहीं आई समझ में? पीएक्स बॉन्ड में पीएक्स बॉन्ड में क्या बात नहीं आई समझ में बेटा? पीएक्स बॉन्ड जब बनता है तो एक्स एक्सिस के अलाउंग पीएक्स सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और पीएक्स वाई और जेड एक्सिस के अलाउंग पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यदि ओरिजिनली ही ऑर्बिटल के नाम अलग अलग हो, पी ऑर्बिटल के, एक पी एक्स हो एक पी वाई हो, तो उनके बीच कोई बॉन्ड नहीं बनता है। तो रागनी आप दो सेंटेंस याद कर लो जल्दी से। यदि पी एक्स है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग हो रही है तो बॉन्ड बनेगा सिग्मा। पी एक्स है और वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग हो रही है तो बॉन्ड बनेगा पाई। क्लियर है? और यदि पी एक्स और पी वाई के बीच बॉन्ड कर रहे हो तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अब आप रिकॉर्डिंग में देखना, क्योंकि मैं आपको रटा नहीं सकता हूं, क्लास में समझा सकता हूं, लेकिन आप यदि बार बार सोचो कि मैं आपको याद करा दूं, बेटा उसमें तो बहुत समय चला जाएगा ना। अब आप लेक्चर को वहां सुनो। एस ऑर्बिटल में कभी भी ओवरलैपिंग हो सकती है। एस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग सदा हो सकती है। एस ऑर्बिटल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है। एस ऑर्बिटल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन शर्त ये होती है कि उस एस ऑर्बिटल का उसी एक्सेस पे आना जरूरी है जिस एक्सेस पे सामने वाले ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जिस बच्चे ने सवाल पूछा था, आपको बेटा मैं रटा नहीं सकता हूं, यहाँ पे पढ़ा सकता हूं, लेकिन बहुत सारे जब पॉइंट आएंगे तो आपको आराम से बैठ के कॉपी पे पढ़ना है, फिर जाकर के उनको एनालिसिस करना है। यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो लेक्चर में जाके वापस से वॉच करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरी आती है जिसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये क्यों आया हाइब्रिडाइजेशन, इस पे आ जाते हैं। इसका काफी कुछ पोर्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ हाइब्रिडाइजेशन का, लेकिन और भी पढ़ा देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन की एक थ्योरी आई हमारे पास। क्या कहता है हाइब्रिडाइजेशन? बेटा सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस पे आ जाते हैं अपन। तो एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है CH4, करेक्ट है? एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है CH4, और यदि इसके बॉन्ड्स को बनाया जाए तो कार्बन होता है 1s2, कार्बन होता है 1s2, 2s2, 2p2। इसने कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए, और यहां पर यदि आप देखो तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ पर यदि आप देखो तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जल्दी से बोलो बेटा, आना बोलना पड़ेगा। 2 हैं। लेकिन कितने चाहिए आपको CH4 बनाने के लिए? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाँ, वो ड्रॉबैक ऑफ VBT इसी में डिस्कस हो रहा है, आप चिंता मत करो। कितने चाहिए? 4 चाहिए ना। तो क्या करना पड़ेगा? तो अब एक्साइट करना पड़ेगा। इसको उठा करके इधर ले जाएं बेटा। ये 2sa2p ये वाला एक्साइट हो नहीं सकते, तो दादाजी है अंदर की शेल वाले, तो ये यूं गया। करेक्ट है बेटा, यूं बन गया। अब ये जो ऑर्बिटल है ये है 2s और ये है 2p। एक x होगा, एक y होगा, एक z होगा, जो भी हो, x हो, z हो, y हो, बला बला बला। ये s, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हुआ है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 1s1 होता है, तो वो हो जाता 1s1, 1s1, 1s1 और 1s1। करेक्ट है बेटा? ये 1s1, 1s1, 1s1 और 1s1। करेक्ट है? सो दिस इज 2s1s ओवरलैपिंग एंड दिस इज 2p1s ओवरलैपिंग। मानते हो बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरलैपिंग हुई वो किस प्रकार की हुई? ये वाले जो बॉन्ड की ओवरलैपिंग थी ये थी 2s 1s ओवरलैपिंग, और ये जो बाकी की 3 ओवरलैपिंग थी वो थी 2px 1s ओवरलैपिंग, 2py 1s ओवरलैपिंग और 2pz 1s ओवरलैपिंग। मानना पड़ेगा यार आपको। बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो बेटा। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये वाली ओवरलैपिंग की इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। आना बोलना पड़ेगा। ये वाली ओवरलैपिंग की इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। बोलो हो। कुल मिलाकर के अलग अलग प्रकार के बॉन्ड बनते, कुल मिलाकर के अलग अलग प्रकार के बॉन्ड बनते, अलग अलग प्रकार की बॉन्ड लेंथ होती, और यदि बॉन्ड लेंथ बदलती तो आगे जाके कंसेप्ट आएगा जिसमें बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता। तो सिंस according to VBT different kind of overlapping was there, different kind of overlapping
was there. Therefore, bond lengths should be different, and also bond angles should be different. क्योंकि यदि आप कायदे से देखो तो इसका एक 2s ऑर्बिटल 2p के साथ बॉन्ड कर जाता है, और इसका 2px 1s के साथ ओवरलैपिंग करता है, 2pz ये ओवरलैपिंग करता है। तो इनमें तो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि px py pz 90 डिग्री पे होता है, तो तीन बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं। आना बोलना पड़ेगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया भाई? एक x एक्सिस पे, एक y एक्सिस पे और एक z एक्सिस पे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? अरे मेरे भाई px py और pz 90 डिग्री पे होंगे एक दूसरे के कि नहीं होंगे? एक्स वाई और जेड एक्स एक दूसरे के 90 डिग्री पे। पता है नहीं ये बात? पता है ये बात? थैंक गॉड, थैंक गॉड। तो बॉन्ड एंगल एक तो 90 डिग्री के होते और दूसरा एसएस ओवरलैपिंग होती। कुल मिला के बॉन्ड एंगल अलग अलग होते कि नहीं होते? कुल मिला के बॉन्ड एंगल अलग अलग होते कि नहीं होते? होते ना। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये बात देखी गई, एक मेथड है जिससे आप मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, कि सारे बॉन्ड एंगल बराबर थे। क्या देखा गया? बट एक्सपेरिमेंटली इट वाज सीन दैट ऑल बॉन्ड एंगल्स आर बराबर। पॉलिंग जिसने ये थ्योरी दी थी वीबीटी की, पॉलिंग एंड, याद है? अरे वही तो। अब करण जी अब रोको ना थोड़ी देर। सारे बॉन्ड एंगल बराबर मिले। जब सारे बॉन्ड एंगल बराबर मिले तो हड़कंप मच गया। लंदन, हिटलर, एक्सटेंशन बाय पॉलिंग एंड स्लेटर, वो सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए इस बात को, ये कैसे हुआ? तो न्यू थ्योरी वाज गिवन, दैट वाज द थ्योरी ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ CH4। तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुई, बात समझ में आ रही है? एक्सपेरिमेंट पे देखा गया सब बॉन्ड एंगल बराबर थे। बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन भाई भगवान, ये CH, दिस इज बॉन्ड एंगल। ठीक है भैया जी, ओके। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू VBT, हाँ, ये तो यहाँ लिख दिया मैंने, बॉन्ड एंगल शुड बी डिफरेंट, बट एक्सपेरिमेंटली all were found to, अरे all were found to be the same। सारे के सारे एक ही मिले, all were found to be the same, सब बॉन्ड एंगल एक जैसे मिले। To explain this, Pauling proposed मारा, मतलब प्रपोज किया। Pauling proposed theory of hybridization। Pauling proposed the theory of hybridization। इसके पहले आपको एक स्पेलिंग में दिक्कत हो, ZATION। अब वो क्या होता है वो मैं आपको समझाता है, बशर्ते मेरे पास टाइम हो। लेट मी चेक, अरे टाइम कितना हो गया? ओ, अभी 8 मिनट बाकी है टाइम, थोड़ा बहुत समझा लेगा। मेरे को 2-3 वॉलंटियर चाहिए, वो मिल जाएंगे मुझे पता है। और आप ध्यान से बताना बेटा, जो भी वॉलंटियर बने ध्यान से बना करो। बहुत ही ज्यादा टची लोग या ऐसे लोग जिन्हें किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो जाए, वो लोग अपना नाम वॉलंटियर में मत दिया करो। नहीं तो पता लगा मैंने आपकी क्या शादी नहीं कराई, आप घर पे रोने के लिए बैठ गए, फिर आपके घर से फोन आ रहा है हमारा बच्चा रो रहा है सर। तो प्लीज VBT इसको नहीं समझा पाया, VBT ये बात नहीं समझा पाया कि बॉन्ड एंगल सारे के सारे सेम क्यों थे। क्लियर है बेटा?
Okay, Shubham, I'll give you an example. Samarth, I'll give you an example. ठीक है? Okay. I'll give all of your examples. अभी आराध्या, अब की बार मैं गर्ल्स पे भी एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि जनरली जब थोड़ा सा इज्जत के कचरे हो रहे होते हैं तो मैं बॉयज का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्योंकि बॉयज थोड़ा सा ज्यादा उनकी स्किन थिक होती है, क्योंकि मैं खुद एक यंग बॉय हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। गर्ल्स थोड़ा जल्दी टची हो जाती हैं। या कल मेरे को लगा प्रांजलि मेरे से गुस्सा तो नहीं हो गई, पर देन आई थॉट दैट नहीं, गलती उसकी भी थी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टडी मोर। आज प्रांजलि आई नहीं क्या? आज प्रांजलि आई नहीं? आई है, आज वो बोल नहीं दिया। आज उसने एक भी एग्जाम्पल में ये नहीं बोला सर मेरे को आप एग्जाम्पल मिल लो। कल आपने जो है कुछ कुछ कह दिया था। ओके, आई कैन नॉट सी प्रांजलि राइट नाउ। नाउ लेट्स स्टडी मोर। खूब सारा पढ़ते हैं, खूब सारा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलो तो आगे बढ़ते बेटा। तो बात क्या चल रही थी बच्चों, ध्यान से सभी लोग सुनना। टाइम से ऊंचे काम के चाहिए, धूम धूम चल। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है? हाइब्रिडाइजेशन में अपन एग्जाम्पल लेने वाले हैं, और उसमें जिन बच्चों ने बोला कि हमको ले लो, उन बच्चों के नाम थे। एक नाम था दिया। ओके, दिया इज वन। देवांश, दिया, देवांश, हर्षित, एंड लेट्स टेक द एग्जांपल्स ऑफ, यहाँ पर दिया इज देयर, एंड समीर इज देयर। आरिफा ले लेते हैं, आरिफा इज देयर। समीर एंड देवांश यहाँ पर कहीं पर है। एंड दिस इज कार्बन एटम, दिस इज कार्बन एटम। 4 हाइड्रोजन सफेद घोड़ों पे सवार होकर के इस कार्बन एटम की तरफ बढ़ रहे हैं। एक छा हुआ, 2 छा हुआ, 3 छा हुआ, 4 छा हुआ। करेक्ट है बेटा। 4 इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन अपने अपने सफेद घोड़े पे सवार होकर के कार्बन एटम की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेंगे बेटा शुभम आपका भी एग्जाम्पल लेंगे। आपका मैं एग्जाम्पल पहले भी ले चुका हूँ। इस बार जिनके एग्जाम्पल लिए उनके पहली बार ये नाम लिए गए हैं सारे। समीर, देवांश, दिया, आरिफा, इनका एग्जाम्पल मैंने आज तक नहीं दिया था। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लास चलती बेटा, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन लोगों को इस बात का बहुत मतलब मलाल हो जाता है यदि क्लास में उनका नाम न लिया जाए, तो दे फील वेरी बैड कि आज हमारा नाम नहीं लिया। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ सर नए नए बच्चों के नाम लेते रहें, सो दैट उनको भी अच्छा लगे, यस वी आर देयर इन द क्लास। सो समीर, देवांश, दिया, आरिफा आर देयर। ओके, एंड हाइड्रोजन वहां से भागे हुए चले जा रहे हैं। और जब हाइड्रोजन भागे हुए आ रहे हैं तो बेटा क्या होगा, हाइड्रोजन को देवांश एक भोपू से आवाज लगाएगा, और उसकी आवाज इसकी तरफ और इसकी तरफ चली जाएगी। और समीर भी यहाँ पर एक भोपू से आवाज लगाएगा, और उसकी आवाज इधर उधर चली जाएगी। और वो हाइड्रोजन को बोलेंगे, हाइड्रोजन रुक जाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर रुको, थोड़ा रेस्ट करो, अभी आगे मत बढ़ो। नीचे वो मैसेज पास कर देगी दिया को और आरिफा को कि 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं ओवरलैपिंग करने के लिए। क्लियर है बेटा? इन दोनों ने इधर संदेश दिया, दिया और आरिफा को, कि 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं ओवरलैपिंग करने के लिए। अब कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, कार्बन एटम के अंदर क्या सिस्टम होने वाला है, इसके पहले कि ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आकर के इस कार्बन के 2s, 2px, 2py और 2pz, क्योंकि उनने बोला
कितने आदमी थे, मतलब कितने हाइड्रोजन थे, तो उन्होंने कहा 4। तो उन्होंने बोला इसका मतलब 4 लगेंगे बॉन्डिंग में, इसका मतलब 4 ऑर्बिटल लगेंगे बॉन्डिंग में। तो उन्होंने कहा ओके, तो 4 ऑर्बिटल्स को आपस में पहले मिक्स कर लो, मिक्स करके नए ऑर्बिटल्स बनाओ और इन ऑर्बिटल्स को बाहर आने दो, ये हाथ मिलाएंगे आने वाले चारों हाइड्रोजन से। क्या बोला मैं, क्या बोला मैं? पॉलिंग ने जो नई थ्योरी दी हाइब्रिडाइजेशन की, उसने क्या कहा, उसने कहा बिफोर the atomic orbitals overlaps with the atomic orbital of central atom, this is central atom carbon, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल इसके पहले आने वाले एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे, उसके पहले प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करते। उसने कहा होता यह है कि ओवरलैप करने के पहले अंदर ही मिक्सिंग होती है, दिया और आरिफा बैठ करके 4 ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स कर देगी। बेहतरीन। कितने ऑर्बिटल मिक्स किए बेटा, कितने ऑर्बिटल मिक्स किए? 4। और 4 को मिक्स करके नए 4 ऑर्बिटल बना दिए, जिनकी शक्लें अब अलग अलग हैं। 3 लड्डू 1 बर्फी को आपस में मिला दिया गया। किस किस को मिला दिया गया? यहां क्या था, 1 लड्डू था 3 बर्फी थी, 1 लड्डू था 3 बर्फी थी, मतलब 1 s ऑर्बिटल था और 3 p ऑर्बिटल थे। बोलो हाओ, बोलो हाओ। इन्होंने क्या किया, 1 लड्डू और 3 बर्फी को मिला करके 4 नई मिठाई बना दी, जितनी मिक्स हुई उतनी नई बनाई, और उनका नाम क्या रखा? लव क्यूब, लव क्यूब, लव क्यूब, लव क्यूब। बोले तो 1 S और 3 P, तो नाम क्या होगा? sp3, sp3, sp3 और sp3 ऑर्बिटल्स। अरे तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? दिया और आरिफा ने क्या करा, तुम्हें समझ में आया? दिया और आरिफा ने पहले ऊपर पूछा समीर से और दिवांश से कि कितने आदमी थे, उन्होंने बोला 4 लोग आ रहे हैं। उन्होंने बोला तो 4 को मिक्स करो, 4 जो जिनसे बॉन्डिंग हो सकती थी, जो आप समझ रहे हो, जो आउटर मोस्ट हो गए उन्हीं से बॉन्डिंग हो सकती है, तो 2s और 2p वाले ही हैं जिनसे बॉन्डिंग हो सकती है। 1s से तो बॉन्डिंग नहीं हो सकती, तो दादाजी हैं, दादाजी का अब बॉन्डिंग करने के जमाने गए। क्लियर इतनी बात बेटा? आई सपोज दैट सबको बात समझ में आ गई होगी। दादाजी अंदर जो भी होगा आउटर वाले, जो भी होगा आउटर वाले 2s और 2p वाले। तो द थिंग इज दैट वो लोग, तो दिया और आरिफा ने जितने काबिल थे 4, बोले कितने आदमी थे, बोले 4 आदमी थे, बोले 4 को मिक्स करो, 4 ही थे वहां पे, 4 को मिक्स किया, नए बना दिए sp3 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 sp3। अब ये जब बनाए तो ये लोग ने बना के बटन दबाया, वो 4 बाहर निकले, चे चे किले से बाहर निकले। अब यहां से ये लोग भोपू बजाएंगे और कहेंगे आन दो हाइड्रोजन, ये बोलेंगे आन दो हाइड्रोजन, और जो ओवरलैपिंग अब होगी वो होगी sp3s, sp3s, sp3s और sp3s। तो समझ में आया चारों ओवरलैपिंग एक ही प्रकार की हुई? हाँ ना बोलो यार यदि समझ में आ गया तो। क्लियर है बात? हाँ ना बोल दो यदि समझ में आ गया हो तो। आ गया ना बेटा? ये कहीं लिखा नहीं होता है बेटा, ये तो एक्सपीरियंस के साथ आती है चीजें। आप बच्चों को पढ़ा पढ़ा के सीखते हो, कैसे एग्जाम्पल दो जो कि बच्चों को चीज समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो आई होप सो मैं आपको ये बात समझा पाया, जो भी बात थी कि हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है। इट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ दी ऑर्बिटल्स, इनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड शब्द का मतलब क्या है वो आप जानते हो। टाइम हो चुका है इसलिए मैं अब क्लास ऑफ करता हूँ। आज के लिए विराम लेते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और बहुत सारी पढ़ाई करते रहें। प्लीज लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें, बिना रिवीजन के कोई फायदा नहीं होगा। मेहनत करे बिना सब्जेक्ट नहीं आएगा। बाय बाय, टाटा, सी यू।